हेलो एवरीवन, आई एम नीलम दहिया। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें हम आज कवर करने वाले हैं इन टॉपिक्स को। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, हम समझेंगे पॉलिनोमियल क्या है, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, एंड व्हाट डू वी मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, एंड देन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल्स को हम किस ब्रांच के अंडर पढ़ते हैं 10th में? जब बोर्ड से सिलेबस आता है तो हमें यूनिट वाइज आता है, ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं आता है, यूनिट वाइज आता है। तो पॉलिनोमियल्स कम्स अंडर विच यूनिट? इट कम्स अंडर अलजेब्रा। जैसे साइंस एसएस की वेरियस ब्रांचेस होते हैं। साइंस में वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन एसएस में हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स है। इसी तरह मैथ्स में भी हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री। तो पॉलिनोमियल्स को हम पढ़ेंगे अलजेब्रा के अंडर। ठीक है, अब पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है? व्हाट इज पॉलिनोमियल? अगर इसके वर्ड को हम ब्रेक करें, पॉली एंड नोमियल्स। पॉली का मीनिंग होता है मैनी, एंड नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। यानी कि पॉलिनोमियल्स फिर क्या हुआ? इट इज एन एक्सप्रेशन जिसमें वन और मोर टर्म्स हो, हमारे पास मैनी टर्म्स हो। ठीक है, अब सबसे पहले फिर ये समझना पड़ेगा कि एक टर्म क्या होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय अ टर्म फर्स्ट। पॉलिनोमियल्स को समझने के लिए टर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टर्म्स से ही मिलकर बनता है पॉलिनोमियल। ओके, तो टर्म क्या है? टर्म एक्चुअली है प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अगर हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट लें तो हमें एक टर्म मिल जाती है। अब फिर वही है कि अब कांस्टेंट वेरिएबल क्या है? हमने पढ़ा है लोअर क्लासेस में कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स के बारे में, फिर भी यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है। कांस्टेंट भी नंबर्स हैं एंड वेरिएबल्स भी नंबर्स हैं। ठीक है, अब कांस्टेंट है फिक्स्ड वैल्यू नंबर, फिक्स्ड वैल्यू नंबर, फिक्स्ड नंबर। ओके, और वेरिएबल होते हैं नंबर्स विच में चेंज, नंबर्स विच में चेंज। अब जो फिक्स्ड नंबर हैं वो कांस्टेंट होंगे, जो नंबर्स चेंज हो सकते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज मैं आपको बोलूं कि आपका जो एज नंबर है, आप कितने इयर्स के हो, वो एज नंबर आप माइंड में सोचें एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 into योर एज। ठीक है, तो अब जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उन सबकी एज अलग अलग हो। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एज नंबर को, तो देयर आर चांसेस कि हमें हर बार अलग आंसर मिले, डिफरेंट आंसर मिले। और वो डिफरेंट आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि सबकी एज में भी अलग अलग हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर सबने सेम लिया है वो कौन सा नंबर है? अगर हमें यहाँ पर ये कैलकुलेशन करनी है तो कौन सा नंबर है जो हर कोई सेम लेगा? वो है नंबर 2, एंड दिस इज कांस्टेंट हियर। ठीक है, और जो नंबर डिफरेंट हो सकता है पर्सन टू पर्सन, वो नंबर है ये एज वाला। सो दिस इज वेरिएबल, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है इसलिए ये वेरिएबल है। कांस्टेंट एक फिक्स्ड नंबर है, तो दिस इज 2 हियर। हर बार हमें एज वर्ड या कोई और वर्ड नहीं लिखना है तो हम क्या करते हैं, इसको हम इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट कर देते हैं। कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट A to Z, let it be suppose X here। ठीक है, तो what can we write? 2 into X, 2X, जहाँ पर X क्या है? एज है, एज नंबर है। तो कॉन्स्टेंट्स भी नंबर्स होते हैं एंड वेरिएबल्स भी नंबर्स होते हैं, एंड अलजेब्रा इज अ स्टडी ऑफ नंबर्स ओनली। ऐसा नहीं है कि अब यहाँ पर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं तो वी आर स्टडिंग इंग्लिश ईयर। नो, हम पढ़ नंबर ही रहे हैं, लेकिन उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, जो कि एक वेरिएबल होगा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट्स होते हैं वो उनकी वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी रियल नंबर, रैशनल, इररेशनल, कोई भी रियल नंबर फॉर्म कांस्टेंट की हो सकती है, एंड वेरिएबल को हम डिनोट कर सकते हैं किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से। तो यहाँ पर अब कुछ टर्म्स को हम डिस्कस करते हैं कि टर्म्स किस किस तरह से फॉर्म हो सकती है। अब मैंने सपोज एन एग्जाम्पल, इफ़ आई टेक -2x, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट -2 एंड वेरिएबल x। ठीक है, ये एक टर्म है। अनदर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट से x³, अनदर एग्जाम्पल, इफ़ आई राइट से x² by 2। वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, -4।
ठीक है, कुछ भी रैंडमली, ये सारे टर्म्स हैं अलग अलग। अब ये तो ठीक है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट -2 एंड वेरिएबल, लेकिन जैसा मैंने यहाँ बोला है कि प्रोडक्ट होना चाहिए कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ वेरिएबल नज़र आ रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं। कांस्टेंट है एक्चुअली 1 है, ठीक है, जिसमें कुछ भी नहीं दिखता है उसको 1 लिख सकते हैं। अब फिर से क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि हमें तो प्रोडक्ट लेना है कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, और यहाँ तो हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसको भी हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। एज आई टोल्ड कि कांस्टेंट जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। 1/2 इज़ अ रियल नंबर हियर, ठीक है, तो 1/2 इंटू अ वेरिएबल, सो दिस इज़ अ टर्म हियर। अब यहाँ -4 है, -4 में कोई भी वेरिएबल नहीं है, ये ओनली कांस्टेंट नंबर है, लेकिन इसको प्रोडक्ट दिखाना कांस्टेंट एंड वेरिएबल का, तो वो भी हम यहाँ दिखा सकते हैं। -4 इंटू कोई भी वेरिएबल आप चूज़ कर सकते हो जिसमें भी पॉलिनोमियल को हमें डिनोट करना है, उस वेरिएबल को हम यहाँ ले सकते हैं। सपोज x में मुझे पॉलिनोमियल डिनोट करना है तो -4 इंटू एक्स रेज टू पावर 0 हम ले सकते हैं। x रेज टू पावर 0 हो जाएगा 1 एंड -4 इंटू 1 -4। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 3/x रेज टू पावर 4। ये भी एक टर्म तो है, अब इसको भी हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में 1/x रेज टू पावर 4 इंटू 3, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। ओके, 1/x रेज टू पावर 4 एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन वेरिएबल जो है उसको हम जनरली न्यूमरेटर में डिनोट करते हैं। न्यूमरेटर में डिनोट करते हैं तो इस पावर को हम न्यूमरेटर में लेकर आ सकते हैं। जब भी हम नंबर का प्लेस चेंज करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, मीन्स वी टेक रेसिप्रोकल, तो हम पावर का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे इसको न्यूमरेटर में लाना है तो ये x रेज टू पावर -4 हो जाएगा इंटू 3, सो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, ठीक है। अब पावर यहाँ पर से, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, और यहाँ पर है पावर -4। ओके, ऑल दीज आर टर्म्स हियर, तो ये सारी यहाँ पर हमें टर्म मिल गई। अब इन टर्म्स को हम कंबाइन करते हैं, तो चलो करते हैं, कंबाइन करते हैं। जब भी हम टर्म्स को लिखते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखते हैं। हाईएस्ट पावर वाली टर्म जैसे इन एग्जांपल्स में हम ले तो हमने ली है x³, चलो इसको ले लिया। उसके बाद हमने ली है x² वाली एक टर्म, ये x²/2। अब इसका साइन पॉजिटिव है तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे, x²/2। देन हमने एक ली है x वाली टर्म यहाँ पर -2x, ओके। देन x रेज टू पावर 0 वाली टर्म, दैट इज कांस्टेंट, -4, and then negative power is also there, it is plus x raised to power 4 and into 3 है, तो इसको ये 3 आगे लगा सकते हैं। तो ये एक हमने सारी टर्म्स को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने से हमें मिला एक एक्सप्रेशन, ठीक है। इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए टर्म्स में कुछ कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन होनी चाहिए? कि उनमें जो वेरिएबल यूज़ हुआ है उनकी पावर एक होल नंबर ही हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही हो सकता है। ये 3x रेज टू पावर यहाँ पे -4 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो x रेज टू पावर -4, ड्यू टू दिस -4 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल क्या होगा? इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं? पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल की पावर है वो ओनली नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, दैट इज़ होल नंबर हो। तो इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विद पावर ऑफ वेरिएबल एज अ होल नंबर। जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है एक्सप्रेशन के अंदर उसकी पावर एक होल नंबर ही होना चाहिए। 9th में ऐसे क्वेश्चंस थे कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। एक्सप्रेशन तो है, नो डाउट, इट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लेकिन ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब बनेगा? जब इसमें वेरिएबल की पावर्स हैं वो ओनली होल नंबर होंगी, कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं इसमें -4 है पावर, तो ये एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम ये निकाल दें तो एग्जाम्पल इसका यही ले सकते हैं हम, x³
प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x माइनस 4 अप टू हियर इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म लिखनी है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे हम एग्जाम्पल लिखा है ना, इसी फॉर्म में हम इसको जनरल फॉर्म बनाएंगे। हमने क्या किया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर लिखी है और हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर तो कितनी भी हो सकती है, कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है पावर में। तो 0 से स्टार्ट करके पावर कहाँ तक जा सकती है, एंडलेसली कहीं तक भी जा सकती है। तो अगर मैं x रेज़ टू पावर n तक लूँ कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेक्स्ट होगा इससे हम स्मॉलर पावर लेनी है। स्मॉलर पावर मीन्स इससे हम एक पावर लेस ले लेते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आएगा उससे एक और पावर लेस एंड सो ऑन अप टू लास्ट में जो हमारी टर्म आएगी वहाँ पर x रेज़ टू पावर 0 वाली आएगी, तो x रेज़ टू पावर 0 तक। ठीक है, ये तो हमने एक वेरिएबल ले लिया x, जिसमें हम एक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म बना रहे हैं, तो px मीन्स पॉलिनोमियल इन x। अब जनरल फॉर्म में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ कांस्टेंट फैक्टर्स भी हैं हर टर्म में। ठीक है, जिनको कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये जो कांस्टेंट फैक्टर्स हैं यहाँ हमने नहीं लिखे हैं, बट हम यहाँ लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो लेट दैट कांस्टेंट फैक्टर बी a। ठीक है, अब a है तो a किस टर्म का फैक्टर है या किस टर्म का कोएफिशिएंट है, जिसकी पावर n है उसका है, तो इसको हम an ले लिया। यहाँ पर an-1, तो n-1 वाली पावर का कोएफिशिएंट an-1। ये जस्ट जनरल फॉर्म में हम इस तरह से लिख रहे हैं, बट an-1 इनकी जगह कोई भी रियल नंबर वैल्यू हो सकती है। लास्टली जब यहाँ कांस्टेंट लिखेंगे तो उसको हम लेट a0 लिख लेते हैं। a0 कोई भी रियल नंबर है इधर। ठीक है, सो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि वेयर an-1 अप टू a0 जो भी हमने ये कोएफिशिएंट्स लिए हैं ये क्या हैं, आर रियल नंबर्स एंड नोन एज कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स ऑफ किसके कोएफिशिएंट्स, अगर an को देखें तो an किसका कोएफिशिएंट है, x रेज़ टू पावर n का। कोएफिशिएंट मीन्स होता है कोफैक्टर, साथ में जो फैक्टर मल्टीप्लाइड है वो, न्यूमेरिकल फैक्टर जो मल्टीप्लाइड है वो। तो x रेज़ टू पावर n के साथ न्यूमेरिकल फैक्टर क्या होगा, ये कांस्टेंट क्या होगा, an। तो an x रेज़ टू पावर n का कोएफिशिएंट है, तो ऑफ x रेज़ टू पावर n। देन नेक्स्ट an-1 है x रेज़ टू पावर n-1 का, एंड सो ऑन। जो a0 है वो किसका है, x0 का कोएफिशिएंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम जनरल फॉर्म या जब भी कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं उसका जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, वी कैन राइट, जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमने ली है x रेज़ टू पावर n, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है, an, दैट कैन नेवर बी 0। ये क्यों 0 नहीं हो सकता, इसको मैं आगे समझाऊंगी जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ एनी पॉलिनोमियल। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हम हर पॉलिनोमियल को बाय कन्वेंशन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लोएस्ट पावर। और ऐसा भी हो सकता है जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में हम उसको अरेंज करें तो देयर मे बी केसेस कि हमें बीच से कोई पावर वाली टर्म मिले ही ना। सपोज एक्स क्यूब के बाद डायरेक्टली हमें -2x वाली मिल सकती है, देन कांस्टेंट मिल सकता है। x² या x² वाली टर्म है ही नहीं, सेम -2x, ये x वाली टर्म ना हो या कांस्टेंट टर्म ना हो, ये हो सकता है। बट जो फर्स्ट टर्म है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। सो दिस वाज द जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। नाउ लेट अस कम टू द डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 9th में भी किया ही है हम लोगों ने। व्हाट डू वी मीन बाय डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यूज्ड इन द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल अगर ले लेते हैं यहाँ पर, से x रेज़ टू पावर 4 माइनस x² प्लस 2x माइनस 6, ऐसे ही रैंडमली मैंने एक एग्जांपल लिखा। इसमें हाईएस्ट पावर हम देख सकते हैं -6 वाली टर्म में पावर 0 है, प्लस 2x वाली टर्म में x की पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या हुई, 4 है, ये 4। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल हो गई 4, डिग्री 4। ठीक है, डिग्री को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे इसी डिग्री के ही बेस पे हम टाइप्स करने वाले हैं। ओके,
सो नाउ लेट्स डू द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं? पॉलिनोमियल्स की जब हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं तो वो 2 बेसिस पे करते हैं। एक होता है फर्स्ट जो टाइप हम डिस्कस करेंगे वो होगा बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हम पॉलिनोमियल को बाइफरकेट करेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं। एंड सेकंड हमारे पास आएगा डिग्री के बेस पे। ठीक है, तो पहले करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे जो फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है वो है मोनोमियल। मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें ओनली 1 टर्म होती है। ठीक है, जिसमें 1 टर्म होती है। एग्जाम्पल अगर इसका लें तो 1 टर्म तो आपको कैसे भी लिख सकते हो, से x³, ये एक टर्म हो गई। अनदर एग्जाम्पल -7 ले लो, ये भी एक ही टर्म है। दिस इज मोनोमियल, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। सो दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स, कुछ भी आप ले सकते हैं। सेकंड आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं। एग्जाम्पल अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर दूं यहाँ x³ - 7, तो अब ये एक यहाँ पर तो ये इतना एक पॉलिनोमियल था x³, यहाँ पर ये एक पॉलिनोमियल है -7, कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको बोलते हैं। ठीक है, इनमें एक एक टर्म थी, बट अगर इसमें 2 टर्म्स हैं, एक x³ है और एक -7 है और ये पूरा एक पॉलिनोमियल है, तो ये बाइनोमियल हो गया। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। सेम ट्राइनोमियल, 3 टर्म्स। अब 3 टर्म्स तो रैंडमली आप कोई भी 3 टर्म्स सोच सकते हैं एंड यू मे राइट द एग्जाम्पल हियर, से x⁵ - 2x + 9। ये एक 3 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल है जिसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। सो दीज वर द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। अब आते हैं डिग्री के बेस पे। डिग्री के बेस पे भी हमारे पास फर्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 होती है। ठीक है, डिग्री 1 मीन्स हाईएस्ट पावर 1 होगी उस पॉलिनोमियल में। ओके, एंड इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म उसको हम लिख सकते हैं ax + b। अगर ये पॉलिनोमियल x में है तो इसको px से डिनोट कर सकते हैं। इन जनरल कोई भी पॉलिनोमियल हो, p फॉर पॉलिनोमियल, और ब्रैकेट में हम वो वेरिएबल लिखते हैं जो पॉलिनोमियल में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर x यूज़ हुआ है तो यहाँ पर हम px लिखेंगे और इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी ax + b। ठीक है, जहाँ पर x वेरिएबल है, a एंड b आर रियल नंबर्स, वेयर a b आर रियल नंबर्स। एंड जो इसकी फर्स्ट टर्म है वो 0 नहीं हो सकती, और वो 0 कब नहीं होगी, जब a जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। a की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हो गई तो फिर ये पूरी ही ax वाली टर्म 0 हो जाएगी और सिर्फ हमारे पास एक b बचेगा। b तो एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो वो फिर एक लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी 0, सो a कैन नेवर बी 0 हियर। एग्जाम्पल कुछ भी ले लो आप, 3x - 5 ले लो। ठीक है, अब यहाँ पर जनरल फॉर्म में हम प्लस लिख रहे हैं ax + b, और यहाँ एग्जाम्पल में हम प्लस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3x प्लस लेके, और जो ये -5 है इसको हम ब्रैकेट में लगा देंगे। यहाँ पर ये b की वैल्यू है -5। एज आई टोल्ड, a एंड b कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, तो -5 है b के प्लेस पे। ठीक है, सो एवरी पॉलिनोमियल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ जनरल फॉर्म। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड अपॉन डिग्री इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक मीन्स डिग्री 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, मीन्स जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, और इसकी जनरल फॉर्म हो जाएगी ax² + bx + c। यहाँ पर जब हम जनरल फॉर्म लिखते हैं तो ऑल पॉसिबल टर्म्स हम लिखते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली जब पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल लिखेंगे तो कोई टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी की टर्म हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इसमें भी ऐसे ही लिखेंगे, a b c क्या है, वेयर a b c आर रियल नंबर्स, और इसमें भी जो x² का कोएफिशिएंट है दैट इज a, दैट शुड नॉट बी 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ax² वाली टर्म 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हो गई तो फिर बचेगा क्या, bx + c, और ये तो लीनियर फॉर्म आ जाएगी फिर। ठीक है, सो नाउ थर्ड वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो। डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर अगेन 3। अब इसमें भी इसकी जनरल फॉर्म अगर लिखें तो ये आ जाएगा ax³
plus bx square plus cx plus d, all possible forms which we can write in a cubic polynomial. क्यूब वाली एक टर्म होगी, पावर 3 वाली एक टर्म होगी, पावर 2 वाली भी एक टर्म हो सकती है, पावर 1 वाली भी एक टर्म हो सकती है एंड पावर 0 वाली भी एक टर्म हो सकती है. एंड यहाँ पर फिर हमने 4 कॉन्स्टेंट्स यूज़ किए हैं, a b c d. सो ही वेयर a b c and d, these are real numbers. एंड इसमें भी जो हाईएस्ट पावर है जिसकी वजह से वो क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है, दैट मीन्स एक्स क्यूब, उसका कोएफिशिएंट अगेन यहाँ पर भी 0 नहीं हो सकता है एंड a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी अगर a 0 हो गया तो एक्स क्यूब वाली टर्म वैनिश हो जाएगी और बचेगा क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जो कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी. सो क्यूबिक बने रहने के लिए ज़रूरी है कि उसमें एक्स क्यूब वाली टर्म हो. एग्जाम्पल अगर इसका लिखें तो कुछ भी आप लिख सकते हैं. एग्जाम्पल से 4x क्यूब माइनस 7x प्लस 1. अब मैंने बीच में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं लिखी, दैट कैन बी देयर. बीच में से एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं हो सकती है, या एक्स वाली टर्म नहीं हो सकती, या कांस्टेंट नहीं हो सकता. ये तीनों में से कोई भी नहीं हो तो चलेगा, बट एक्स क्यूब वाली टर्म 0 नहीं हो सकती, वो होनी ही चाहिए. बस थिंग इज दैट वॉट एवर टाइप ऑफ पॉलिनोमियल वी आर डूइंग, उसकी जो डिग्री है वो वाली टर्म का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में विल कंटिन्यू विद द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. So stay connected. Thank you so much.